हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। तो पार्टी से मुकाबला है। जहाँ जहाँ हमारी बहन उम्मीदवार देगी हम जाएंगे, जाने को। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया है। लेकिन इस बार ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ जुबानी खर्ची करते दिखाई दे रही हैं। उनकी पार्टी की ओर से एक भी सीट पर कोई प्रत्याशी उतारा नहीं गया है। मुरादाबाद में वकील रशीद ने पर्चा भरा था, लेकिन बाद में वो चुनाव से पीछे हट गए। पहले चरण के नामांकन के बाद पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा था कि हम इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, अब सपा और बसपा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराएंगे। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में पीडीएम यानी पिछड़े, दलित और मुस्लिम के साथ थर्ड फ्रंट बनाया है, लेकिन उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक भी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार में भी शामिल हो रहे हैं। वाराणसी में ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार। गुरुवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना दल कमेरावादी के उम्मीदवार हरीश मिश्रा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है और दावा किया कि वो पल्लवी पटेल के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार उनकी पार्टी खाता जरूर खोलेगी। ओवैसी से जब पूछा ये गया कि क्या वो कन्नौज, अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगे, तो ओवैसी ने कहा, जहां जहां पीडीएम उम्मीदवार लड़ेंगे, हमारी बहन यानी पल्लवी पटेल उम्मीदवार देंगी, हम वहां वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे। कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं तो भड़काऊ ही देंगे। यानी ओवैसी उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए तो आते रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है, तीर धनुष का जो वो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? अरे देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। तो पार्टी से मुकाबला है। इस बार में इंशाअल्लाह बड़ी का भी आरोप लग रहा है। जहाँ जहाँ हमारी बहन उम्मीदवार देगी हम जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल के साथ मिलकर पीडीएम मोर्चा बनाया है। इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सपा से गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाया है। ओवैसी ने पल्लवी पटेल से हाथ तो मिला लिया, लेकिन एआईएमआईएम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी ने कांग्रेस के दबाव में आकर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। दावा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कहने पर ही मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने के लिए उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है।